बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो बच्चे आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स में जायज़ा मशक 9 सॉल्व करेंगे। ठीक है, कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं करेंगे जो हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे स्मार्ट सिलेबस में MCQs नंबर 7 नहीं है, 8 नहीं है और MCQs नंबर 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है। और क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 4 हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, ये हमने नहीं करना। और इधर से 7, 8 और 9 शामिल नहीं है, ये 3 क्वेश्चन नहीं हमने करने, सिर्फ वही क्वेश्चन करने हैं जो हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं। ठीक है बच्चे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखें। हर बयान के नीचे 4 जवाब दिए गए हैं, सही जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। इसका पहला MCQs देखें। अगर दो कसीरुल अजला मुतशाबा हों तो इनके जाविये बराबर होंगे, रकबे बराबर होंगे, इनके हुजम या मुतनाजरा अजला बराबर होते हैं। अब बच्चे, जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने इसके इंट्रो में ही पढ़ लिया था। ये देखें, ये दो कसीरुल अजला मुतशाबा होती हैं अगर इनके मुतनाजरा जाविया बराबर हों। ठीक है, यहाँ पर भी उन्होंने कहा है कि अगर दो कसीरुल अजला मुतशाबा हों तो फिर उनके मुतनाजरा जाविये भी बराबर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, दो मुतशाबा कसीरुल अजला के रकबों की निस्बत। रकबों की निस्बत मतलब एरिया। अब A1 ओवर A2 ये किसके इक्वल होता था? L1 ओवर L2 के होल स्क्वायर के। यही हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, प्रीवियस एक्सरसाइज में भी पढ़ते आते हैं। तो फिर इसका कौन सा ऑप्शन आएगा? इनके मुतनाजरा अजला की लंबाइयों के मुरब्बा की निस्बत के बराबर होती है, क्योंकि एरिया एरिया बराबर होता है L1 ओवर L2 के स्क्वायर के। L1 लंबाइयाँ, L1 और L2 लंबाइयाँ। अब ये बटे का मतलब निस्बत और इसके स्क्वायर का मतलब मुरब्बा, इसलिए हमने लिख दिया इनके मुतनाजरा अजला की लंबाइयों के मुरब्बे की निस्बत बराबर होती है, क्योंकि स्क्वायर है ना। अब यहाँ पर देखें, अगर दो मुतशाबा जिसाम के हुजम यानी वॉल्यूम 125, ये CM3 को कहते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर, और 27 क्यूबिक सेंटीमीटर हों तो इनके मुतनाजरा बुलंदी की निस्बत क्या है, यानी हमने हाइट मालूम करनी है। अब बच्चे देखें, ये दो वॉल्यूम उन्होंने हमें दी हुए हैं। एक को V1 कह लेते हैं 125 क्यूबिक सेंटीमीटर, और इसे V2 कह लेते हैं 27 क्यूबिक सेंटीमीटर। और हमने मालूम क्या करना है? बुलंदी में निस्बत। बुलंदी यानी हाइट H1 और H2, ये हम लोगों ने मालूम करना है। ठीक है बच्चे, अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है V1 ओवर V2 इक्वल H1 ओवर H2 का क्यूब। ठीक है, अब V1 देखो हमारे पास कितना है। अब V1 है हमारे पास 125 और V2 देखो हमारे पास कितना है 27। अब अगर हम H1 का क्यूब लें तो इसका यही आ जाएगा H1 क्यूब, H2 का मकाब लें तो इसका यही आ जाएगा H2 मकाब। अब इन दोनों के ऊपर मकाब है, हमने मकाब ख़त्म करना है। मकाब ख़त्म करने के लिए यहाँ पर हम लिख देंगे दोनों तरफ जजरुल मकाब लेने से। जब हमने मुरब्बा यानी स्क्वायर ख़त्म करना हो तो हम जजर लेते हैं, लेकिन जब हमने मकाब ख़त्म करना हो तो हम जजरुल मकाब लेंगे। अब दोनों तरफ जजरुल मकाब ले लेंगे 125 ओवर 27 के ऊपर भी, और सेम हम H1 3 और H2 3 के ऊपर भी मकाब ले लेंगे। ठीक है, अब देखो ये मकाब जजरुल मकाब से कट गया, ये भी इससे कट गया। अब यहाँ पर हमारे पास रह गया H1 ओवर H2। अब अगर हम 125 का जजरुल मकाब लें, कैसे लेंगे? ये देखो, शिफ्ट प्रेस किया, X3 प्रेस कर देंगे 125, तो क्या आ गया हमारे पास 5। 125 का जजरुल मकाब लें 5 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम 27 का लें तो इसका हमारे पास आ जाएगा 3। ठीक है, 5 ओवर 3, इसे हम ऐसे निस्बत की शक्ल में लिख देंगे कि 5 निस्बत 3, बटे को निस्बत में चेंज कर देंगे H1 निस्बत H2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया इसका आंसर 5 निस्बत 3। अब बच्चे इसका हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। MCQs नंबर 4 देखो, मुनज़्ज़िम मुखम्मस का बैरूनी जाविया होता है। मुनज़्ज़िम मुखम्मस वो डायग्राम होती है जिसकी 5 साइडें हों। अब बैरूनी जाविया मालूम करने का फॉर्मूला होता है बैरूनी जाविया की मकदार
इक्वल 360 डिग्री ओवर n। अब n हमारे पास ये कि डायग्राम की कितनी साइडें हैं, तो मैंने आपको बता दिया मुनज़्ज़िम मुखम्मस की 5 साइडें होती हैं, तो n की जगह यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 360। अब अगर हम 360 को 5 पर डिवाइड करें, ये देखें, तो इसका हमारे पास आ जाएगा 72। तो बिरूनी ज़ाविया की मिकदार आ गई हमारे पास 72। ये देखो 72 डिग्री। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज देखो, एक मतजाविल अजला का रकबा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसके मुतशाबा मतजाविल अजला का रकबा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर छोटी मतजाविल अजला के ज़िला की लंबाई 8 सेंटीमीटर और बड़ी मतजाविल अजला के मुतनाजरा ज़िला की लंबाई है, मतलब बड़ी मतजाविल अजला के मुतनाजरा ज़िला की लंबाई हमने मालूम करनी। ये उन्होंने हमें रकबा दिया हुआ है एरिया, ठीक है, इसे A1 कह लेंगे और इसे A2। ये उन्होंने छोटी मतजाविल अजला के ज़िला की लंबाई दी हुई है, तो इसे L1 कह लेंगे। इसका एरिया भी छोटा है और लंबाई भी छोटी है, और इसका मतलब हमने L2 मालूम करना है। यहाँ पर बच्चे आप देखें, उन्होंने हमें रकबा दिया हुआ है और एक लंबाई, दूसरी लंबाई हमने मालूम करनी है, बड़ी मुतजाविल अजला ज़िला की लंबाई हमने मालूम करनी है। फॉर्मूला लगा लिया। अब A1 देखें कितना है 64, A2 है हमारा 144। अब L1 देखें हमारा कितना है 8, L2 हम लोगों ने मालूम करना है इसका स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चे 64 144 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अगर हम 8 का स्क्वायर लें, इसका आ जाएगा 64, L2 का स्क्वायर लें तो इसका आ जाएगा L2 स्क्वायर। अब L2 के ऊपर स्क्वायर है, हमने स्क्वायर ख़त्म करना है। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर लिख देंगे दोनों तरफ जज़ल लेने से, क्योंकि हमें L2 अकेला चाहिए। हम ये वाली सारी वैल्यू के ऊपर भी जज़ल ले लेंगे 64 ओवर 144, और ये वाली सारी वैल्यू के ऊपर भी जज़ल ले लेंगे। अब बच्चे देखो, अगर हम 64 का जज़ल लें, ये देखो ये जज़ल 64 के ऊपर भी है 144 के भी। अगर हम जज़ल 64 लें तो हमारे पास आ जाएगा 8, और अगर हम 144 का जज़ल लें तो हमारे पास आ जाएगा 12। ऐसे ही 64 का जज़र तो 8। अब L2 के ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर जज़र से कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा L2। अब आप देखो L2 इधर ये डिवाइड हो रहा है ना, इक्वल के इस साइड ले जाएंगे तो इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सेम अगर हम 12 को इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे तो इधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। L2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका यही आ जाएगा 8L2, और 12 8 आ जाएगा 96 L2। अब बच्चे आप देखो, ये जो 8 है इधर L2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। अब हम 96 डिवाइड 8 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसका 12। L2 इक्वल आ गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर। L1 उन्होंने हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसीलिए हम इसके आंसर के साथ भी ऐसे सेंटीमीटर लगा देंगे। इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें, जो कि लास्ट एमसीक्यूज है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। एक 9 अजला वाली कसीरुल अजला में कुल वितरों की तादाद है। उन्होंने अजला बता दिए कि 9, अब उन्होंने कहा है इसमें कुल वितरों की तादाद मालूम करें। अब बच्चे वितरों की तादाद मालूम करने का फॉर्मूला होता है n-3 ओवर 2। n का मतलब होता है तादाद, जितने उन्होंने ज़िले बताए हों, हमें साइड्स बताई हों। अब इस एमसीक्यूज में उन्होंने हमें 9 अजला बताए हुए हैं तो n की जगह 9 आ जाएगा। यहाँ पर भी n है तो 9 आ जाएगा। अब बच्चे 9 में से 3 माइनस किया 6 ओवर 2। अब 9 6 54 ओवर 2। अब अगर हम 54 को 2 पर डिवाइड करें तो इसका हमारे पास आ जाएगा 27। तो कुल वितरों की तादाद आ गई हमारे पास 27। इसका हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 2 की स्टेटमेंट देखें। अगर एक कसीरुल अजला के अंदरूनी जावियों का मजमुआ 1080 डिग्री हो तो इस कसीरुल अजला के अजला की तादाद मालूम करें। सबसे पहले हम लोगों ने लिख लेना है कसीरुल अजला के अंदरूनी जावियों का मजमुआ। ये उन्होंने हमें कितना दिया हुआ है 1080 डिग्री। फिर हमने मालूम
मालूम क्या करना है, कसीरुल अजला के अजला की तादाद ये हम लोगों ने मालूम करनी है। इसे हम n से जाहिर कर देंगे और ये हमने मालूम करनी है। ठीक है, अब इस बच्चे कसीरुल अजला के अजला की तादाद मालूम करने का फॉर्मूला आपकी बुक के पेज नंबर 177 पर उन्होंने हमें दिया हुआ है। अंदरूनी जावियों का मजमुआ n अजला वाली कसीरुल अजला के अंदरूनी जावियों के मजमुए का कुलिया n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री से मालूम किया जाता है। सबसे पहले हमने लिख लेना है अंदरूनी जावियों का मजमुआ इक्वल n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। अब अंदरूनी जावियों का मजमुआ उन्होंने हमें कितना दिया हुआ है, 1080 डिग्री। ठीक है, इक्वल n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। ठीक है, अब 1080 डिग्री वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब बच्चे आप देखो ये 180 डिग्री इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। अब हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। ये देखें बच्चे, जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। तो यहाँ पर आ गया 6 इक्वल n-2 6। अब -2 को हम इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर आके ये +2 हो जाएगा इक्वल n। अब बच्चे अगर हम 6 में 2 प्लस करेंगे इसका हमारे पास आ जाएगा 8 इक्वल n। या लिखकर वैल्यू को सेट कर लेंगे n इक्वल 8। ठीक है बच्चे, ये आ गई हमारे पास कसीरुल अजला के अजला की तादाद। यही चीज़ हम लोगों ने मालूम करनी थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 3 के स्टेटमेंट देखें। 2 मुतशाबा बोतलें इस तरह है कि एक की ऊंचाई दूसरे का 2 गुना है। ठीक है, यानी 2 उन्होंने कहा मुतशाबा बोतलें हैं ऐसे। ठीक है, जिनकी शक्लें एक जैसी हैं लेकिन साइज एक जैसा नहीं है। उन्होंने कहा एक की ऊंचाई दूसरे का 2 गुना है, यानी जो ये वाली बोतल है इसकी ऊंचाई इससे ज़्यादा है यानी दुगनी है। ठीक है, तो ऊंचाई मीन हाइट, इधर हम लिख लेंगे h1 निस्बत h2। अब हम ना उन्होंने ये हमें बता दिया है कि एक की ऊंचाई दूसरी का दुगना है यानी ज़्यादा है, 2 गुना है। ठीक है, तो हम h1 को समझ लेंगे 2, इसकी ऊंचाई 2 रख लेंगे और h2 की 1 रख लेंगे, मतलब एक की ज़्यादा रख लेंगे एक की कम। h1 की 2 रख लेंगे और h2 की हम 1 रख लेंगे। और हमने सबसे पहले मालूम क्या करना है, इनकी सतह के रकमों में निस्बत मालूम करें। पहले सतह के रकमों में निस्बत मालूम करेंगे, यानी a1 निस्बत a2 ये हम लोग मालूम करेंगे। अब बच्चे ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है a1 ओवर a2 किसके इक्वल है, l1 ओवर l2 के स्क्वायर के। अब यहाँ पर हमारे पास l तो नहीं है लेकिन हाइट है, तो हम l की जगह हाइट दर्ज कर देंगे, यानी h1 और h2 दर्ज कर देंगे इसका स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा a1 ओवर a2। अब a1 ओवर a2 को वैसे ही लिखा रहने देंगे। अब बच्चे आप देखो h1 हमारा कितना है 2 और h2 हमारा कितना है 1, इसका ऐसे स्क्वायर भी आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चे अगर हम 2 का स्क्वायर लें तो इसका हमारे पास आ जाएगा 4, 1 का स्क्वायर लें तो इसका हमारे पास 1 ही आएगा। अब बच्चे हम ना बटे को यानी तकसीम को निस्बत में चेंज कर देंगे ऐसे, a1 निस्बत a2 इसे हम इक्वल कह लेंगे 4 निस्बत 1 के। ऐसे हम बटे को निस्बत में चेंज कर देंगे। ये आ गई इनके सतह के रकबों में निस्बत। अब हमने दूसरी निस्बत क्या मालूम करनी है, इनकी गुंजाइश। गुंजाइश यानी हुजम, वॉल्यूम हमने मालूम करना है v1 निस्बत v2, ये भी हम लोगों ने मालूम करना है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे v1 ओवर v2 इक्वल h1 ओवर h2 का क्यूब। क्योंकि हम अगर हमारे पास v हो और h हो तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब v1 ओवर v2 तो हम लोगों ने मालूम करना है। अब h1 देखें बच्चे हमारे पास कितना है 2 और h2 देखें हमारे पास कितना है 1, और इसका ऐसे क्यूब है v1 ओवर v2। अब अगर हम 2 का क्यूब लें तो इसका हमारे पास 8 आ जाएगा। आप कैलकुलेटर पर भी लेके दे सकते हो। ये देखो तो क्या आ गया हमारे पास 8। 2 का क्यूब लेंगे 8 आएगा, और अगर हम 1 का क्यूब लेंगे तो इसका 1 ही आ जाएगा। अब बटे को हम ऐसे निस्बत में चेंज कर देंगे v1 निस्बत v2
इक्वल 8:1। ये आ गई इसकी गुंजाइश में निस्बत। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 5 की स्टेटमेंट देखें। 3 मुतशाबा जगहों की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। ऊंचाई यानी हाइट। ये पहली हाइट को हम H1 कह लेंगे 8 सेंटीमीटर, दूसरी को H2 कह लेंगे जो कि है 12 सेंटीमीटर, तीसरी को H3 कह लेंगे जो कि है 16 सेंटीमीटर। अब उन्होंने कहा है कि अगर छोटे जग की गुंजाइश 1/2 लीटर हो, गुंजाइश यानी वॉल्यूम, छोटा जग कौन सा है 8 वाला, इसकी ऊंचाई थोड़ी है ना, तो ये छोटा जग हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब V1 जो है उसकी गुंजाइश उन्होंने हमें बता दी है 1/2 लीटर। L का मतलब होता है लीटर। ठीक है बच्चे, छोटे जग की गुंजाइश हमें उन्होंने बता दी है और कहा है बाकी दो की गुंजाइश मालूम करें। यानी हमने मालूम क्या करना है, V2 मालूम करना है और हम लोगों ने V3 मालूम करना है। ठीक है बच्चे, H1 वाला जग सबसे छोटा था इसलिए उन्होंने छोटे जग की गुंजाइश कहा था, इसीलिए हमने इसे V1 का नाम दे दिया। अब बच्चे V2 और V3 मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चे हम फॉर्मूला लगा लेंगे V1/V2 इक्वल H1/H2 का क्यूब। अब V1 देखो हमारे पास कितना है 1/2 ओवर V2 हम लोगों ने मालूम करना है। ठीक है, अब H1 देखो हमारे पास कितना है 8 और H2 है हमारे पास 12 और इसका ऐसे मकाब आ जाएगा। ठीक है, 3 का मतलब होता है मकाब। अब 1/2 ओवर V2 इक्वल, अब बच्चे अगर हम 8 का मकाब लें तो इसका हमारे पास आ जाएगा, ये देखो 512, इसका आ गया 512। अब हम 12 का भी मकाब ले लेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 1728। ठीक है, 1/2 इक्वल, अब बच्चे आप देखो ये V2 इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस साइड ले जाएंगे तो इधर आकर ये 512 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम ये 728 इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर आकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसे 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका यही आएगा। अब 2 डिवाइड हो रहा है तो इसे 2 पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ गया इसका 864। ठीक है, अब देखो 512 इधर V2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा इक्वल V2। अब हम 864 को 512 पर डिवाइड कर देंगे तो इसका हमारे पास आ गया 1.6875, ऐसे आया ना 1.6875 इक्वल V2। अब बच्चे हम इसे राउंड ऑफ करके लिख लेंगे, पहले यहाँ लिखकर वैल्यू को सेट भी कर लेंगे। V2 इक्वल 1.6। अब देखो ये जो 7 है ये 5 से बड़ा है ना, तो हम साथ वाले नंबर में 1 प्लस कर देंगे। 8 में 1 प्लस करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 9। ये आ गई दूसरे जग की गुंजाइश। अब हम मालूम करेंगे V3। बच्चे उन्होंने पहला वॉल्यूम हमें लीटर में दिया हुआ है ना, इसीलिए हम इसके आंसर के साथ भी ऐसे लीटर लगा देंगे यानी L लिख देंगे। अब हम मालूम करेंगे V3। V3 मालूम करने के लिए बच्चे हम यहाँ पर लिख देंगे V2/V3 इक्वल H2/H3 का क्यूब। अगर यहाँ पर हमने 2 लिखा है ना तो इधर भी 2 वाली रेशो लगानी है, अगर इधर 3 लिखा है तो इधर भी H3 ही लगाएंगे, ये नहीं कि इधर H2 लगा देंगे। जैसे हमने V3 मालूम करना था ना, इसीलिए हमने अब इसके नंबर्स चेंज कर दिए, ऐसे लिख लिया V2/V3 इक्वल H2/H3 का क्यूब। अब V2 देखो हमारे पास हमने अभी मालूम किया है, ये क्या है 1.69। आप V2 की जगह V1 भी लिख सकते हो, तो यहाँ पर आ गया 1.69। अगर V1 लिखोगे ना फिर इधर H1 आएगा। अब V3 हम लोगों ने मालूम करना है। अब बच्चे देखो H2 हमारे पास कितना है 12 और H3 है हमारे पास 16 और इसका ऐसे क्यूब 1.69/V3। अब बच्चे अगर हम 12 का क्यूब लें तो इसका हमारे पास आ जाएगा 1728 और अगर हम 16 का क्यूब लें तो इसका हमारे पास आ जाएगा 4096।
अब देखो बच्चे 1.69 ये वाली वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है, इक्वल के इस साइड ले आएंगे, इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, इक्वल 1728। अब देखो V3 इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस साइड ले गए तो इधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 1.69 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये देखो 6922.24। हम सिर्फ इतना ही लिख लेंगे पॉइंट से पहले पहले ही, ठीक है। अब बच्चे आप देखो 1728 इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड ले आए तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। अब हम अपने आंसर को इस पर डिवाइड कर देंगे, ये देखें तो ये देखो बच्चे हमारे पास आ गया 4.00। हम पॉइंट से पहले वाली वैल्यू ही लिख लेंगे 4, ठीक है। 4 इक्वल V3। अब यहाँ लिखकर वैल्यू को सेट कर लेंगे, V3 इक्वल 4 लीटर, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स सवाल नंबर 6 की स्टेटमेंट देखें। 3 मुतशाबा गिलासों की ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 10.5 सेंटीमीटर है। गिलासों की ऊंचाई यानी हाइट दी हुई है H1, H2, H3, ठीक है। अब देखो से हम कह लेंगे H1 है 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसे कह लेते हैं H2 9 सेंटीमीटर, और इसे कह लेंगे H3 जो कि है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोगों ने मालूम क्या करना है, उन्होंने कहा है अगर सबसे बड़े ग्लास की गुंजाइश 343 मिलीलीटर हो, सबसे बड़ा ग्लास वही होगा जिसकी ऊंचाई ज़्यादा होगी, इसका मतलब 10.5। तो उन्होंने कहा है बड़े ग्लास की गुंजाइश 343, तो इसका मतलब जो V3 है वो है हमारा 343 मिलीलीटर, और हमने मालूम क्या करना है, बाकी दो की गुंजाइश मालूम करें, यानी हमने V2 मालूम करना है और V1 मालूम करना है, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा लेंगे, V1 ओवर V3 इक्वल H1 ओवर H3, ठीक है। यहाँ पर बच्चे बस हमने V1 ओवर 2 की जगह V3 लगा दिया, और यहाँ पर H3, अगर यहाँ पर V1 लिया है तो यहाँ पर H1 ही लेंगे, अगर यहाँ पर V3 लिया तो यहाँ पर H3 ही लेंगे फिर हम, और इसका मकाब। अब V1 हम लोगों ने मालूम करना है, V3 देखे उन्होंने हमें कितना दिया हुआ है 343। अब बच्चे देखो H1 उन्होंने हमें कितना दिया हुआ है, अब बच्चे H1 उन्होंने हमें दिया हुआ है 7.5 और H3 उन्होंने हमें दिया हुआ है 10.5, और इसका फिर ऐसे मकाब है V1 ओवर 343। अगर हम 7.5 का मकाब लें, ऐसे ब्रैकेट लगाकर 7.5, तो इसका हमारे पास आ जाएगा, ये देखो 421.875, ऐसे आया ना, देखो 421.875, ठीक है। अब बच्चे देखो 421 पॉइंट, अब देखो ये जो 7 है ये 5 से बड़ा है ना, तो हम साथ वाले नंबर में 1 प्लस कर देंगे। अगर हम 8 में 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा 9। अब अगर हम 10.5 का मुकाबले, तो इसका हमारे पास आ जाएगा 1157.6। V1 इक्वल, अब बच्चे देखो 343 इधर ये डिवाइड हो रहा है, इसे हम इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे, इधर ये डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस साइड आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 343 मल्टीप्लाई 421.9 ओवर 1157.6 V1। अब हम इन तीनों को सॉल्व कर लेंगे, इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 421.9, ये देखो जो हमारे पास इसका आंसर आया उसे हम डिवाइड कर देंगे 1157.6, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 125। तो V1 इक्वल आ गया हमारे पास 125, ये बटा नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने डायरेक्ट ही सॉल्व कर लिया। अब वॉल्यूम उन्होंने मिलीलीटर में दिया हुआ है, ये देखो V3 उन्होंने मिलीलीटर में दिया हुआ है, इसीलिए हम इसके आंसर के साथ भी ऐसे मिलीलीटर लगा देंगे। ml को कहते हैं मिलीलीटर, ये आ गया इसका आंसर। अब हमने V1 मालूम कर लिया, अब हम मालूम करेंगे V2 मालूम करने के लिए जहाँ पर
V2 मालूम करने के लिए बच्चे यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा लेंगे V1 ओवर V2 इक्वल H1 ओवर H2 का क्यूब। अब देखो V1 हमने अभी मालूम किया, क्या आया था हमारे पास 125 और V2 हम लोगों ने मालूम करना है। अब H1 देखो हमारे पास कितना है 7.5 और H2 देखो हमारे पास कितना है 9 और इसका ऐसे क्यूब। अब 125 ओवर V2 अगर हम 7.5 का क्यूब लें तो इसका हमारे पास यही आ जाएगा 421.9 और लेकिन अगर हम 9 का क्यूब लें तो इसका हमारे पास आएगा ये देखो 729। ठीक है, अब बच्चे देखो ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। 421.9 डिवाइड 729 तो क्या आ गया हमारे पास 0.5787। ठीक है, अब बच्चे ये V2 जो है इधर ये डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस साइड ले गए, इधर जाके ये मल्टीप्लाई हो गया 125। अब ये वाली वैल्यू को इक्वल के इस साइड ले आएंगे, इधर ये मल्टीप्लाई हो रही है, इक्वल के इस साइड आके ये डिवाइड हो जाएगी। अब हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इसका आ जाएगा 216। तो V2 इक्वल आ गया हमारे पास 216 इक्वल V2, या लिखकर हम वैल्यू को सेट भी कर सकते हैं, या V2 इक्वल 216 मिलीलीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। तो जी स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आज हमने जायज़ा मशक 9 अपने स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से कंप्लीट सॉल्व कर ली है। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।